एक आप एक बोल सकते हैं कि ये मिलन उत्सव बोल सकते हैं कि सबको एक जगह लाना बैठना। इसको आप वो हिसाब से मत देखिए कि दावत इफ्तार है। दावत इफ्तार एक नाम है, लेकिन ये एक मैंने मिलने का, आपस में मिलने का एक बहाना है। ये हमारा ये एक दस्तूर है बंगाल में कि एक ब्रदरहुड रहता है हमारा। ये अच्छा लगा। इट्स अ गुड फील गुड फैक्टर है और कुछ नहीं। कि जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल तबका के लोग ये समझते हैं इस बात को कि आपस में लोगों को बांटा नहीं जाए, लोगों को जोड़ा जाए, सही तरीके से ट्रेन करें, उन्हें सही तरीके से उन्हें नॉलेज दें कि आपस में बट के नहीं रहना है, साथ में रहना है, तभी देश आगे बढ़ेगा, वरना ये देश टूट जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिल और कलेजा बहुत फूल गया। हम हिंदुस्तान में बहुत सी जगह देख रहे हैं नमाजियों को लात मारी जा रही है, और यहाँ देख रहे हैं पुलिस जो है उनको अफ्तार करा रही है। मगरबी बंगाल में बुरी नजरों का और उस क्या कहते हैं फिरका परस्त पार्टियों का नजर तक नहीं पड़ने देंगे। हम आप लोगों के सब लोगों की तरफ से हम लोगों को यही रहना है। कहा जाता है कि पुलिस कर्मियों का दिल कठोर होता है, लेकिन बहुबाजार थाने की ओर से आयोजित दावत इफ्तार ने इस धारणा को बदल कर रख दिया। जी हाँ, पुलिस और समाज के लोग जब एक साथ इफ्तार की दुआ में शामिल हुए तो भाईचारे की अनोखी मिसाल देखने को मिली। बहुबाजार थाने की ओर से CMDA हॉल में दावत इफ्तार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर वार्ड नंबर 44 की काउंसिलर और बोरो चेयरमैन रेहाना खातून, सेंट्रल डिवीजन के DC3 शांतनु चट्टोपाध्याय, बहुबाजार थाने के OC अरूप कुमार बैनर्जी, वार्ड नंबर 46 के पूर्व काउंसिलर गोपाल चंद्र शाह, टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम शमी मुबारकी और शारिक खान समेत कई लोग मौजूद रहे। ये इफ्तार सिर्फ रोजा खोलने का अवसर नहीं, बल्कि समाज में आपसी भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक भी है। पुलिस और जनता के बीच इस तरह का सामंजस्य समाज को और मजबूत बनाता है। आप इस हिसाब से देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, लेकिन आज से 8 साल पहले हम जब यहाँ का उसी था तब भी ऐसा ही होता था। ये बहुबाजार इलाका के लिए नया कुछ नहीं है। यहाँ दुर्गा पूजा में भी सब कम्युनिटी का लोग आते हैं, काली पूजा में तो करते ही हैं, और ये भी चलता है। एक आप एक बोल सकते हैं कि ये मिलन उत्सव बोल सकते हैं कि सबको एक जगह लाना बैठना, थोड़ा सुकून भी मिलता है सबको। कि अभी खुशी का ईद चल रहा है, रमजान चल रहा है। इसको आप वो हिसाब से मत देखिए कि दावत इफ्तार है। दावत इफ्तार एक नाम है, लेकिन ये एक मैंने मिलने का, आपस में मिलने का एक बहाना है। सिर्फ एक बहाना है, ये सबसे अच्छा है। ईद आ रही है, रामनवमी भी आ रही है, हमारा इधर कुछ नहीं होगा। हमारा इधर सभी कांधों में कांध मिला के चलता है, तो यहाँ कोई होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इफ्तार पार्टी रमजान का एक टफ मंथ जाता है, होली मंथ है रमजान का। इसके बाद लोग इफ्तार करते हैं, इफ्तार के बाद उनका अपना रोजा खुलता है। ये कम्युनिटी फीलिंग है, ये कम्युनिटी बॉन्डिंग है हमारे तरफ से। सबको लेके सबके साथ चलने का ये जो है पर्व जैसे भी हो, हम लोग सबका सब पर्व में इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारा ये एक दस्तूर है बंगाल में कि एक ब्रदरहुड रहता है हमारा। ब्रदरहुड है, अपने फीलिंग्स है जो आज इनके साथ इफ्तार करके ऐसे लगा कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एंटायर रमजान मंथ। ये अच्छा लगा। इट्स अ गुड फील गुड फैक्टर है और कुछ नहीं। पुलिस और आम जनता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से इस इफ्तार का आयोजन किया गया था, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोग एक छत के नीचे आए। पुलिस अधिकारियों ने कहा, हमारा मकसद सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग से जुड़ना और सामूहिकता की भावना को प्रोत्साहित करना भी है। बहुबाजार थाने द्वारा किए गए इस आयोजन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ सुरक्षा की जिम्मेदारी ही नहीं निभाती, बल्कि समाज के हर खुशी गम में भी साथ खड़ी रहती है। बहुबाजार थाने की ये पहल वाकई सराहनीय है। ये सिर्फ एक इफ्तार पार्टी नहीं थी, बल्कि एक संदेश था, एकता, भाईचारे और सौहार्द का। देखिए, दावत इफ्तार इस बार तो हर जगह बहुत ही बड़े पैमाने में हर जगह हुआ है।
सर्विस थाने में नहीं, बाकी आपके गरिया थाने में हुआ है, पाक्षी थाने में हुआ है और जोड़ा साको थाने में हुआ है। तो ये एक्चुअली ये ऐसा है कि जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल तबका के लोग ये समझते हैं इस बात को कि आपस में लोगों को बांटा नहीं जाए, लोगों को जोड़ा जाए, तभी देश आगे बढ़ेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, दर्शकों को? ईद नजदीक है, रामनवमी भी नजदीक है। जी देखिए, सबसे पहले तो जितने भी फेस्टिवल्स आने वाले हैं उनके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ एडवांस में। और मैसेज यही है कि आपस में सब मिलजुल के रहें, एकता में यूनिटी है, यूनिटी में ही ताकत है। बाकी सब चीज़ जो भी आप सुनते हैं, जो भड़काऊ भाषा सुनते हैं और ये फेसबुक में कोई भी कुछ डाल देता है, तो इसमें आप बह ना जाए, अपने दिमाग लगाएं, अपनी अकल लगाएं और एक दूसरे को, जो गंगा जमुना तहजीब हमारे देश में है उसको दिमाग में रखते हुए, जो हमारे देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई है, सबको दिमाग में रखते हुए हमारे आने वाली पीढ़ी को आप लोग सही तरीके से ट्रेन करें, उन्हें सही तरीके से उन्हें नॉलेज दें कि आपस में बट के नहीं रहना है, साथ में रहना है, तभी देश आगे बढ़ेगा, वरना ये देश टूट जाएगा। पार्टी का जो आयोजन किया गया है, क्या बोलिएगा, कहीं ना कहीं भाईचारा का संदेश देगा? देखिए, ये हमारे बंगाल के जो है भाईचारगी इत्तेहाद है कि हमारा पुलिस थाना भी अपने लोगों को, अपने इलाके के लोगों को लेकर के, तमाम लोग ही हर बिरादरी, हर कम्युनिटी के लोग हैं, और जो अफ्तार का जो एहतराम है उसको रखते हुए यहाँ पर अफ्तार का जो है दावत अफ्तार किया गया है, हम लोग भी शामिल हुए हैं। आजकल जो राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान बंटवारा, और यहाँ पे इफ्तार के दौरान सभी एक साथ आए। बंगाल में उसकी बूबाश नहीं है। यहाँ भाईचारगी पनपेगी, भाईचारगी थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। और हम लोग बाजार में हर साल इस तरह का प्रोग्राम होता है। इसके पहले संतानोदा थे, संतानोदा के बाद हमारे वो उसी बहुत अच्छे दोस्त हमारे छोटे भाई, अभी ट्रांसफर हुआ उनका एसी हुआ, सलीलदा भी चले गए, अभी यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हमारे ने, अभी उसी आए हैं वो बाजार के, और बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा। और हर साल ये इंतज़ाम इसी तरह होता है, और ACDC और तमाम अफसरान, तमाम कांस्टेबल, तमाम लोग मिल करके अपने तमाम मेहमानों का रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बुलाते हैं, बैठाते हैं, उनको खिलाते हैं, और उसके बाद बड़े खलूस से मिलते हैं। ये बाजार की एक परंपरा रही है हमेशा। देखिए, जिस तरह रमज़ान ख़त्म होने के करीब है, अब अफसोस का मुकाम है हम लोगों के लिए, और ईद भी आ रहा है, जिस तरह होली बीता है रमज़ान के महीने में, बड़ा अफवाह मचा हुआ था, लेकिन ये मगरब बंगाल के सरजमीन है, यहाँ से सियासत शुरू होती है और दूसरे फ़िरका परस्तों के इलाके में जाके उनको समझा के और उनको बतला करके मगरब बंगाल की तहजीब को वहाँ ख़त्म होती है। ये मगरब बंगाल है, यहाँ रामनवमी और ईद, यहाँ भी संतानों ने कहा एक बाइट में आपने सुना होगा कि हम लोग उस वक्त थे मौजूद, और ईद और दुर्गा पूजा और ईद, ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने यहाँ मनाया है, और हम लोग फिर रामनवमी वगैरह सब कुछ अच्छे ढंग से हम लोग मनाएंगे। और हमारे भाई जो हैं, हम तमाम भाई मिलजुल करके, जिस तरह आपने यहाँ बाजार में अफ्तार में देखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सब हम लोग मिलजुल करके यहाँ अफ्तार मनाएंगे। और अपना पैगाम जो हमारी दीदी ने दिया है कि त्यौहार उत्सव जो है सबका है, फेस्टिवल अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्म, अलग अलग हो सकता है, लेकिन उत्सव हम लोग एक साथ मनाते हैं, और उत्सव हम लोग एक साथ मनाएंगे और एक होकर के मनाएंगे। मगरब बंगाल में बुरी नज़रों का और उस क्या कहते हैं फ़िरका परस्त पार्टियों का नज़र तक नहीं पड़ने देंगे। हम आप लोगों के, सब लोगों की तरफ से हम लोगों को यही रहना है और यही अपने आप को बचाना है, चाहे जिस सूरत से हो। हम दीदी के साथ थे, दीदी के साथ हैं, दीदी के साथ और अभिषेक बनर्जी के साथ रहेंगे। देखिए, हम लोग को तो मुख्यमंत्री बोलता है कि धर्म सबका अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग उत्सव सब एक साथ मिल के बाद यहाँ देखिएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सरदारी सब हम लोग हैं। इस अफ्तार में बाजार में जो इफ्तार पार्टी का आयोजन, इसमें हम लोग सब शरीक हुए और रोज़ादार लोग का साथ भी हम लोग अफ्तारी किए, और बहुत आनंद का समय है, बहुत अच्छा लगा। यही बंगाल का वातावरण देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, और ये बना रहे। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिल और कलेजा बहुत फूल गया, हिम्मत आ गई है। हम हिंदुस्तान में बहुत सी जगह देख रहे हैं नमाजियों को लात मारी जा रही है, और यहाँ देख रहे हैं पुलिस जो है उनको अफ्तार करा रही है। तो इससे अच्छी और कोई मिसाल शायद दुनिया के अंदर तो नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा, पहले बहुत ज़माने से हो रहा है ये पहल जो है, ये 11 के बाद में ये शुरू हुआ है, और ये बहुत अच्छी, और पब्लिक से राब्ता होता है।
हम लोगों को पता चल, ऐसा लगता है जैसे नहीं, पुलिस एक तबके की, एक वर्ग की नहीं है। पुलिस हमारे लिए भी काम करती है, हमसे भी प्यार करती है, मोहब्बत करती है, हमारे धर्मों का, हमारे विश्वास का ये आदर करती है, ये एहतराम करती है। ये बहुत बड़ी बात है। जब किसी के लिए ये समझ में आए कि अगला हमारे लिए एहतराम कर रहा है, आदर कर रहा है, तो उस कम्युनिटी का दिल जो है वो बढ़ जाता है। यही वजह है। नहीं तो हम लोग तो बहुत सी जगह हिंदुस्तान के बहुत से प्रांतों में दिल्लतों से भी बदतर हो गए हैं, बिल्कुल आदिवासियों से बेचारे बदतर हो गए। लेकिन कलकत्ता पुलिस ने और बंगाल की पुलिस ने ये मिसाल कायम की है कि कितने वर्षों से अवतार वगैरह करा रहे हैं। ये मकसद खाने का नहीं है, मकसद यहाँ के सब एक तरह से, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वक्त में सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ खाना खाया करते थे, इसी सूरत से यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक साथ मिला करके इन्होंने अवतार कराया। बहुत अच्छी पहल है, पूरे हिंदुस्तान में ये होना चाहिए, पार्लियामेंट से पास हो जानी चाहिए ये चीज तो मेरे ख्याल से। आपका नाम बता दीजिए। शमी मुबारकी, टीपू सुल्तान शाही मस्जिद से मैं वाबस्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज 24। फीवर स्टाइल भी आपका और सेलिब्रेशन भी आपका, सिर्फ इनसाइड, इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर। चाहे ट्रेडिशनल ग्रेस चाहिए या मॉडर्न ट्विस्ट, हर स्टाइल पर मिलेगा यहाँ। इनसाइड लेकर आया है खास महिलाओं के लिए शानदार फेस्टिव ऑफर। अब हर आउटफिट पर पाएं फ्लैट 20% डिस्काउंट और बनाएं अपने त्योहार को और भी खास। हर स्टाइल, हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन। इंडो वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल एथनिक वेयर, कैजुअल, पार्टी वेयर और एक्सक्लूसिव डिजाइनर ड्रेसेस, हैंडवर्क से लेकर हेवी एम्ब्रॉयडरी और ट्रेंडी डिजाइन। हर मूड और हर मौके के लिए परफेक्ट, हर ड्रेस में क्लास और एलिगेंस। फेस्टिव सीजन में दिखे सबसे स्टाइलिश, वो भी बेस्ट प्राइस पर। इनसाइड, दरगाह रोड, डॉन बॉस्को स्कूल के पास। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो देर ना करें, आज ही आएं और अपने पसंदीदा आउटफिट पर धमाकेदार छूट पाएं, क्योंकि फैशन भी एक सेलिब्रेशन है। इनसाइड, इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर।